जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। आई होप संगत जी आप जहाँ भी होंगे जैसे भी होंगे इस सत्संग के माध्यम से आपको गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होगी और आपका और गुरु जी का कनेक्शन और स्ट्रांग होगा और आपके मन में चल रहे हर सवाल का जवाब भी इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी आपको देंगे। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आइए संगत जी स्टार्ट करते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी मैं देहरादून से गुरु जी की बेटी गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से ही करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी महाराज से जब मैं पहली बार टेलीपैथी के माध्यम से जुड़ी थी तो मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। मैं गुरुजी महाराज के बारे में जानती थी कि गुरुजी कौन हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे संगत का कल्याण करते हैं, या गुरुजी का 7 नंबर जो होता है वो ब्लेस किया होता है, गुरुजी के अंदर से फ्रेगरेंस आती है, गुरुजी अपने होने का एहसास कराते हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी। उन दिनों संगत जी मैं अपने ससुराल में थी। होली का टाइम था संगत जी। तो होली से 3 दिन पहले संगत जी हमारे यहाँ एक अंकल जी जो थे मांगने आए। जब उन्होंने डोरबेल बजाई और मैंने खोला गेट तो संगत जी वो मुझे एकदम से देख के कहते हैं कि बेटा मैं तुझसे ही मिलने आया हूँ। अब संगत जी मैं बड़ा हैरान सी हो गई कि ऐसे कोई मांगने वाला और आपको ये बात बोल दे तो संगत जी कि मुझसे ही मिलने आए हैं। तो संगत जी मैंने बोला कि बाबा आटा लोगे या फिर चावल ला दूँ या कुछ पैसे ला दूँ या कुछ भोजन करोगे। मेरी आदत है संगत जी कोई भी आता है ना मैं ये सब चीज़ें ज़रूर पूछती हूँ। तो संगत जी वो कहते हैं कि ना मैं आटा लूँगा, ना मैं चावल लूँगा, ना मैं भोजन करूँगा, ना मुझे कोई फल चाहिए, मुझे तू 1 ग्लास पानी ला दे। तो संगत जी मैं एक ग्लास में पानी ले आती हूँ। तो संगत जी जब मैं ग्लास में पानी लाती हूँ, उनको देती हूँ, तो आधा पानी वो पीते हैं और आधा पानी वो फेंक देते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है कि ये अंकल जी जो है ना कुछ लिया, आधा पानी पिया और फेंक दिया। मैंने दिमाग में नहीं लगाया, मेरे को लगा कि शायद हो सकता है भई प्यासे हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि बेटा मैं तुझे ना कुछ बताने आया हूँ। तो संगत जी मैं बड़ी हैरान हो गई कि भई ऐसे अचानक से आपको कोई बोले। मैंने कहा हाँ जी बताओ। तो कहते कि बेटा तेरे घर पे ना बड़ा कष्ट आने वाला है, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है और ये कष्ट जो है ना तेरा सतगुरु काटेगा। तो मैंने कहा बड़ा कष्ट, कैसा कष्ट आने वाला है बाबा जी बताओ। तो वो कहते हैं कि तेरे पास कितने बच्चे हैं। तो संगत जी मैं ना झूठ बोलती हूँ उनको आजमाने के लिए। मैंने कहा बाबा जी मेरे पास तो कोई बच्चे ही नहीं है, मतलब मेरे को थोड़ा सा डाउट होता है तो संगत जी मैं उनको झूठ बोल देती हूँ। मैंने कहा अभी मेरे बच्चे नहीं है और अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी मेरे कोई बच्चे हुए ही नहीं है। तो वो बोलते हैं कि झूठ झूठ बोल रही है तू। मैंने कहा झूठ क्यों बोलूँगी। तो संगत जी वो एकदम से कहते हैं कि तेरे पास 2 बच्चे हैं और दोनों बेटियां ही बेटियां हैं और तू बेटे की लालसा में कब से लगी हुई है, कब से तू पूजा पाठ करने लग रही है। तो मैंने संगत जी ये बात सुनी तो मैं हैरान सी हो गई कि है तो मेरी 2 बेटियां ही। फिर भी संगत जी मैंने उस चीज़ को ऐसा लगा कि जैसे तुक्का सा मार रही हूँ, लेकिन ये बात सच थी कि बेटे की वजह से मैं बहुत पूजा पाठ कर रही थी और संगत जी 2 बेटियां मेरी थी। फिर कहते हैं तेरी शादी को कितने साल हो गए। संगत जी मैं झूठ बोल देती हूँ तो वो कहते हैं तेरी शादी जो है फलाने फलाने तारीख को हुई थी, तेरी शादी 2012 में हुई थी और वो भी 5 नवंबर को। संगत जी मैं बड़ी शॉक हो जाती हूँ कि मेरी शादी की डेट भी याद है और संगत जी मतलब ये ऐसी-ऐसी चीज़ें मुझे बताते हैं वो अंकल जिनको सुन के ना मैं हैरान हो जाती हूँ।
तो मैं फिर संगत जी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ। मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ कि भई ये अंकल जी जो बता रहे हैं और सच ही बता रहे हैं। तो वो एकदम से बोलते हैं कि एकदम से उन्होंने बताया कि तेरे परिवार पे काला जादू के लक्षण मुझे दिख रहे हैं। किया कराया तेरे परिवार पे, तेरे पति पे, तेरे बच्चों पर और तुझ पर भी है, जिसकी वजह से अचानक से तेरे शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो रहा है और इसकी वजह से तुझे बहुत बड़े संकट का सामना भी करना पड़ेगा। बीमारी भी होने के आसार दिख रहे हैं। काले जादू की वजह से तेरे सिर में अचानक से दर्द होता है, तेरा मन अशांत रहता है। तुझे ऐसा लगता है जैसे कि तू अकेली है इस दुनिया में। काले जादू की वजह से तेरे पूरे शरीर में, हाथ पैरों में बिना कारण के, बिना वजह के बार-बार दर्द होता है। जीवन में आनंद नहीं है, सुख का अनुभव तुझे प्राप्त नहीं हो रहा। तू अचानक से ही और उन्होंने ये भी कहा इन सभी चीज़ का सामना तुझे और तेरे परिवार को बहुत जल्दी और भी बुरे संकट के साथ करना पड़ेगा। संगत जी मैं सुनकर हैरान हो गई और मैं एकदम से घबरा गई कि ये जो बता रहे हैं ये सच ही है। संगत जी लेकिन मेरी मदर इन लॉ जब अंदर से बाहर आई तो वो एकदम से गुस्सा करती हैं, कहती हैं कि ऐसे बाबा तो बहुत देखे हैं, बहुत मिलते हैं, जाओ तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो जाओ। तो संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने उनको एकदम से डांट के भगा दिया। लेकिन संगत जी मेरा दिमाग उधर ही काम कर रहा था, लेकिन वो कह के गए थे कि मैं फिर आऊँगा। संगत जी पर मेरा दिमाग बार-बार उसी तरीके से दिमाग में काम कर रहा था, क्योंकि वाक़ई में मेरे शरीर में बार-बार दर्द होना, मेरे को अकेलापन महसूस होना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अजीब-अजीब चीज़ें मेरे साथ होती थी और बार-बार संगत जी बार-बार बेवजह मेरे पूरी बॉडी में पेन, सर में दर्द, चक्कर आने और संगत जी इसका प्रभाव मैंने अपने घर में भी देखना शुरू कर दिया था। बेवजह संगत जी चिड़चिड़ापन, कलेश, लड़ाई, झगड़े होने शुरू हो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि संगत जी ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी ये सब चीज़ें हमारे घर में संगत जी पिछले 1.5 सालों से हो रही थी और अंकल ने ये भी कहा था कि होली के टाइम पे ही तेरे परिवार पे ये किया हुआ है। संगत जी परेशानी वाली बात तो ये थी कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तब संगत जी आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं गुरुजी के आगे बहुत अरदास लगाती थी, क्योंकि टेलीपैथी के माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ी थी। संगत जी वो बाबा जी जो थे वो गुरुजी का ही रूप थे और वो गुरुजी ने ही भेजे थे। वो बाबा जी मेरे आँखों के सामने ना बार-बार आ रहे थे और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, उन बाबा जी की छवि ना गुरुजी से मैच कर रही थी। संगत जी मैं ये सोच-सोच के हैरान थी कि ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे संभव है कि जो टेलीपैथी में मुझे बाबा जी दिख रहे हैं, वो संगत जी मुझे फ़ेसबुक के माध्यम से भी दिख रहे थे। संगत जी हालाँकि कुछ टाइम बीत गया और उन दिनों ही मैं गुरुजी से जुड़ी थी, क्योंकि मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, गुरुजी के मैसेज देखती थी और संगत जी ये बात बिल्कुल सच होती चली जा रही थी, सच होती चली जा रही थी। मेरे हस्बैंड का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, मेरे बच्चे बीमार रहने लग गए। बेवजह संगत जी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच झगड़े होते थे। मैं संगत जी बहुत परेशानियों का सामना कर रही थी। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, उसके अलावा मैं बीमार पड़ गई। संगत जी मैं गुरुजी से रोज़ अरदासें करती थी। वो अंकल जी संगत जी करीबन 1 साल तक नहीं आए। 1 साल में तो संगत जी हमारा सब कुछ ही बदल चुका था। लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी तो उन्होंने मुझे गुरुजी ने संगत जी एक सत्संग के माध्यम से मुझे बताया कि काले जादू जो तेरे परिवार पे तुझ पे हुआ पड़ा है उसे दूर कर। और संगत जी मुझे सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने बताया कि पीली सरसों, गूगल, लोवन और गोधित्र को मिलाकर इनकी धूप बना ले और सूर्य अस्त के बाद दिन में संगत जी पहले कंडे को जलाकर सभी मिश्रण सामग्री को उस पर डाल दें। उससे धुआं संपूर्ण घर में फैलाएगी, तो ऐसा 21 दिन करेगी ना तो घर से सारी नेगेटिव शक्तियाँ दूर हो जाएगी। संगत जी मैंने वही किया। मैंने पीली सरसों, गूगल, लोबन, गोधित्र को मिलाकर संगत जी एक धूप टाइप की सी बना ली और जब भी सूर्य अस्त होता था उसके बाद संगत जी मैं कंडे
को जलाकर उस पे सारे मिश्रण को डाल के और पूरे घर में जला देती थी। संगत जी, किसी ने जो भी हमारे पर काला जादू किया था, मुझ पे, मेरे परिवार पे, संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उसका कत्था चिट्ठा भी हमारे सामने आया और वो गुरुजी महाराज की कृपा से आया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे जो भी उपाय बताए वो मैंने करना शुरू किया। संगत जी, मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि ये ब्लैक मैजिक करने वाले ना कोई और नहीं, अपने ही लोग हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड का काफ़ी टाइम पहले संगत जी उनके पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपनी जो कंपनी थी वो अलग कर ली थी। संगत जी, ये सब उसी पार्टनर का काम था, क्योंकि बोलते हुए वो बहुत मीठा था लेकिन उसकी हर किसी से बनती नहीं थी। परिवार में संगत जी वो हमारे ऐसे घुल-मिल गया था ना कि मेरी मदर इन लॉ तो सारी उसकी बात मानती थी। मीठा बोल-बोल कर ने हर बात अपनी आसानी से संगत जी मनवाई और हमारे घर का सारा भेद जाना। वक़्त आने पर ना संगत जी उसने इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा धोखा दिया, जिसकी वजह से संगत जी हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। बहुत टाइम से संगत जी मैं अपने हस्बैंड को ये बात कह रही थी कि कुछ भी घर में अच्छा नहीं हो रहा है। इसी वजह से संगत जी हम लोग देहरादून आकर रह रहे थे। हमारा संगत जी एक घर हिमाचल में भी है, लेकिन हिमाचल में हम नहीं रह रहे थे। हम देहरादून आके इसलिए रह रहे थे संगत जी कि यहाँ पे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी उसने हमारा ना वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। इन सब चीज़ों का असर संगत जी हमारे ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। ये तो गुरुजी की कृपा है संगत जी कि मैंने ये सब चीज़ें करने के बाद अपने घर से ये नेगेटिविटी को दूर किया। संगत जी, मेरे हस्बैंड का फ्रैक्चर हुआ था, बहुत भयानक फ्रैक्चर हुआ था और करीबन संगत जी 6 महीने तक बिस्तर पे रहे थे। आप विश्वास नहीं मानोगे, उस समय भी गुरुजी महाराज की कृपा से वो ठीक हुए। गुरुजी का जल प्रसाद पिला-पिला के संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को ठीक किया। गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि तेरे इर्द-गिर्द नेगेटिविटी बहुत है और वाक़ई में संगत जी मेरे इर्द-गिर्द ना नेगेटिविटी बहुत है। ये तो रक्षा गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे संगत जी शिव चालीसा पढ़ने के लिए भी कहा है, शिव पुराण पढ़ने के लिए भी कहा है। मैं शिव पुराण भी पढ़ती हूँ संगत जी। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे माथे पे एक तिलक लगाने को कहा है। गुरुजी ने मुझे खुद कहा है कि तू चंदन का तिलक लगाया कर। इससे लगाने से तेरे शरीर में पड़ी हुई जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो दूर हो जाएगी। क्योंकि संगत जी कुछ ऐसे बुरे लोग होते हैं ना जो ज़िंदगी में आकर ज़हर घोल देते हैं। संगत जी, मैं बहुत पछताती थी कि वो बाबा जी जो हैं वो दोबारा कब आएँगे, कब नहीं आएँगे। संगत जी कहते हैं ना, धरती पे ईश्वर एक ही बार आता है, उसे पहचान लोगे तो पहचान लोगे, नहीं तो नहीं पहचान पाओगे। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी वो समय भी मेरे ऊपर आया। संगत जी, करीबन 3 साल बाद वो अंकल जी फिर आए और संगत जी उन्होंने फिर से दरवाजे की बेल बजाई और संगत जी मैं हर बेल पे जाती थी, ये लगा लो, मेरे को लगता था कि अब आएँगे, लेकिन कोई आता नहीं था। लेकिन वो 3 साल बाद आए। जब मैंने संगत जी 3 साल बाद वो दरवाज़ा फिर से उसी तरीके से खोला, तो संगत जी वो सामने खड़े थे। उस दिन की तरह संगत जी मैंने आज भी पूछा, मैंने कहा बाबा जी भोजन लाऊं, फल लाऊं, पानी लाऊं या दक्षिणा लाऊं? तो उन्होंने कहा कुछ मत ला। क्यों, मेरी बात सत्य साबित हुई कि नहीं हुई? मैंने कहा हाँ बाबा जी, आपकी बात सत्य साबित हुई। मेरे तो प्राण तक जाने की नौबत आ गई थी। तेरा कष्ट वड्डा था, तेरे सदगुरु ने काटा नहीं। तुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरे घर की हर खाट पे मौत का पहरा था। तेरा सतगुरु ही तेरी रक्षा कर रहा है, तेरा सतगुरु ही तेरे परिवार को हर बड़े संकट से निकाल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, उन्होंने बताया कि आने वाली 21 तारीख तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। उस दिन शक्तियाँ अपनी चरम पे होगी और उस दिन तुझे बस एक काम करना है। संगत जी, मैंने उनसे पूछा बाबा जी बताओ क्या करना है? उन्होंने संगत जी मुझे बताया कि 7 लौंग लेकर उन्हें कपूर के अंदर जला दे और पूरे घर में उसे घुमा दे। जितनी भी अला बला है, बुरी नज़र है, वो सब निकल जाएगी तेरे घर से। संगत जी,
इतना कह के वो चले गए। मुझे समझ नहीं आया कि 21 तारीख को आखिर है तो है क्या। संगत जी, जब मैंने कैलेंडर में गोला लगाने के लिए देखा तो संगत जी 21 तारीख को अमावस्या थी। वो बाबा जी संगत जी गुरु जी का ही रूप थे। मैंने बताया ना, उनकी छवि उनसे ही मैच करती थी और उन्होंने हर कोई बात क्लियर मुझे नहीं बताई। उन्होंने बस मुझे ये कहा कि 21 तारीख, उन्होंने बताया नहीं कि अमावस्या का दिन है वो। लेकिन संगत जी, मैंने इस उपाय को ज़रूर किया। आज मैं आप सभी के साथ जीवित बैठी हूँ। आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी, बहुत बुरे-बुरे असरों का हमने सामना किया है, तो गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा है जो आज मैं आप सभी के सामने गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मेरे बच्चे ठीक हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी, मेरी गोद भी बंधी हुई थी। मुझे इसीलिए 2 संतान के बाद और संतान भी नहीं हो रही थी। 2000 संगत जी 15 में मुझे जब मेरी दूसरी बेटी हुई थी, तो उसके बाद मेरी कोई संतान नहीं हुई। 2012 में मेरी शादी हुई थी, 2014 में मेरी एक बेटी हुई, फिर दूसरी बेटी हुई। उसके बाद से संगत जी ये समस्या हमारे जीवन में चलती ही आ रही थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से 2019 में मुझे बेटा हुआ। आप सोचो संगत जी, ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा है। अगर गुरुजी साथ ना देते तो संगत जी शायद आज मैं ना इतना सुख का आनंद उठा पा रही होती और ना ही जीवन को ठीक तरीके से जी पा रही होती। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड के पार्टनर का इतना बुरा हाल है ना कि उसकी शक्ल देख के भी लोग डरते हैं, क्योंकि कहते हैं ना संगत जी, बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। मैं संगत जी गुरुजी के उस उपाय को रेगुलर करती हूँ, जब से अब तक करती ही आ रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। अपने बच्चों को भी सिखा रही हूँ, वो भी आगे ये उपाय करते आएँ, जिससे संगत जी कोई भी अला-बला उनके जीवन में ना आए। इसी प्रार्थना के साथ, इसी अरदास के साथ संगत जी, मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि किस रूप में ईश्वर मिल जाए, गुरुजी मिल जाए, पता ही नहीं चलता है संगत जी। मुझे ये भी गुरुजी के माध्यम से पता चला कि 7 नंबर उनका ब्लेस किया हुआ नंबर है संगत जी। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी बेटी के हर एक चीज़ का नंबर 7 है संगत जी। उसकी क्लास में रोल नंबर 7 है, ट्यूशन में 7 है, सारी चीज़ में संगत जी उसको 7 नंबर ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। और मेरे बेटे को तो हमेशा रोज़ की फ्रेग्रेंस आती है। गुरुजी की कृपा है, वो हर तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने होने का एहसास करा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसी कृपा आपने करी है हम पर, और जो भी हमारे ऊपर अला-बला थी उसको दूर किया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का।